हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग है कि आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नई कांटेक्ट में हैं, या रिलेशन में हैं, नई रिलेशन में हैं, या आप अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं। और ये स्पेसिफिकली उनके लिए जो रिलेशन में रहे हैं या रह रहे हैं, यानी कि दे आर स्टिल इन रिलेशनशिप और दे आर नॉट इन रिलेशनशिप विद द सेम पर्सन। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कभी रहे नहीं, आप फ्यूचर पार्टनर का सोच रहे हैं, नहीं। ये है कि आप उस पर्सन का पूछ रहे हैं जिसका आप मालूम करना चाहते हैं। तो एथरल विजन टैरो से मैं कार्ड्स निकालूंगी और रीडिंग करेंगे, और अर्थ वॉरियर ऑरिकल से हम मैसेजेस निकालेंगे कि आपका क्या मैसेजेस है एंजल की तरफ से। तो चलते हैं पायल नंबर पायल नंबर 1 नहीं, कलेक्टिव रीडिंग की तरफ। एक तो क्या है कि हर वक्त पायल मुंह पे ही रहते हैं। तो बहरहाल चलते हैं और देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, यानी कि अगर आप लोग परेशान हैं तो इस रिलेशनशिप का क्या होगा। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा, ठीक है। हर चीज़, हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। सबसे पहला जो आया है वो आया है 2 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उसके बाद है एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं। उसके बाद है नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड हैं। रिलेशनशिप फ्यूचर में तो आपका, मुझे लगता है कि चांसेस हैं आगे बढ़ने के, और बहुत बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। एट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके जो मैंने अभी कार्ड्स देखे हैं उसको देख के मुझे लगता है कि आपका ये रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत चांसेस हैं। आप लोग अभी तक इमोशनली अटैच्ड हैं, आप लोग डिटैच नहीं हुए हैं। अगर आप हो भी गए हों, अगर आप हो गए हों, जो मुझे नहीं लगता है, आपका पर्सन स्टिल अटैच्ड है अपनी फीलिंग्स के साथ, आपकी आपकी फीलिंग, मोहब्बत के साथ। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो, यानी मोहब्बत है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल एक स्लो पर्सन और एक स्लो ऑफर की सिंबल है। आप देखिए कि ये फीलिंग्स हैं, ये ऑफर है आपके लिए। ये देखें, हाथ में पेंटिकल है और सोच रहे हैं कि क्या करना है। ऑफर आपके पर्सन के पास है, तो इसमें कोई भी सेकंड थॉट या सेकंड कोई वो नहीं है, चांस नहीं है कि वो आपको ऑफर ना करना चाहते हैं। वो आपको ऑफर भी करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आपको फीलिंग्स भी देना चाहते हैं। और उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें जो छोड़ कर गए हैं, शायद आप फ्यूचर में उनके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं अब सोचते, क्योंकि 8 ऑफ कप छोड़ के जाने का, लॉस का कार्ड है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि आप जो हैं अब शायद उन्हें अपनी लाइफ में ना लाएं, या आप अपनी लाइफ में उन्हें एंट्री ना दें, या आप अपनी लाइफ में उनकी अब प्रेजेंस को बर्दाश्त ना कर पाएं। शायद बहुत जो भी हुआ, देखें, हम उस वे में नहीं जा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। कुछ किया है तो वो आपकी लाइफ से बाहर है ना। मेरा यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ये है कि उसका फ्यूचर क्या है। मुझे लगता है उनकी फीलिंग्स ये है कि आप उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनके पास आपके लिए ऑफर है और वो ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप एक्शन का कार्ड है। पेज ऑफ कप एक ऑफर का कार्ड भी है। मुझे लगता है वो आपको अपने प्यार का, इमोशन का कप देंगे। देखिए, इधर भी हाथ में लिए हुए कप, इधर भी हाथ में लिए हुए कप, यहाँ एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग लगता है आप लोग किसी हीलिंग प्रोफेशन में हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। मुझे लगता है यहाँ पे आप लोग
या आप लोग एक हीलिंग पर्सन है। उन्हें लगता है कि जब तक वो आपके साथ अपने कप को शेयर नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को शेयर नहीं करेंगे, शायद वो अपनी ज़िंदगी में आगे वैसे ना बढ़ पाएं जैसे आपके साथ बढ़ सकते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि उनको आपके जाने का लॉस है। वो अपना आप को एक कहते हैं ना हारा हुआ लूजर समझते हैं, रिग्रेट करते हैं कि मेरे पास कब था, उसके पास कब था, मैंने एक्सचेंज नहीं किया, मैंने नहीं सोचा, लेकिन अब मैं न्यू स्टार्ट करना चाहती हूँ, सेकंड चांस चाहती हूँ। और वो कप लिए भी हाथ में है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप लोग उस कप को अभी एक्सेप्ट ना करें उनके मुताबिक। उनको लगता है कि आप जब से छोड़कर गए हैं आपने पलट के नहीं देखा। मुझे लगता है आपने जब से छोड़ा है आपने कभी भी पलट के नहीं देखा। शायद देखा भी हो तो उन्होंने फील ना किया हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पर्सन आज भी उसी मकाम पे जिस जगह पे आप लोग अलग हुए थे, या यानी कहते हैं ना जिस सिचुएशन में अलग हुए थे, फिजिकली आप लोग आगे बढ़ चुके हैं ज़िंदगी में, लेकिन इमोशनली मेंटली तौर पर आप लोग अभी भी उसी फेस में हैं, उसी फेस को देख रहे हैं कि कैसे हम लोग अलग हुए थे। और शायद आप भी यहाँ हैं, आप भी इस रिलेशनशिप का यानी फ्यूचर जानना चाहते हैं। और अगर आप करंटली किसी रिलेशन में हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रहा, या वो पर्सन जो है मेरी ज़िंदगी में आके मेरे जज्बातों से खेल नहीं रहा, मुझे लगता है कि आपका पर्सन इमोशनली आपसे बहुत अटैच्ड है। वो आपको ऑफ़र भी देना चाहता है, लेकिन अभी नहीं। मुझे लगता है वो स्टिल आपको जज कर रहे हैं। स्टिल हो सकता है आपने एक दूसरे से को कन्फेस भी कर लिया, लेकिन मुझे शादी अभी नहीं दिखती है। मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा डिले है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है उसको पता है कि आपके साथ स्टार्ट अच्छी होगी, हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद प्रेशर जो है, वर्क प्रेशर है या सोसाइटी का प्रेशर है, या अभी कहते हैं ना कि आप जब अनमैरिड से मैरिड की लाइफ में आते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है, शायद वो एक एंजाइटी है। तो मुझे लगता है उनके इमोशंस आपके लिए हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आप लोग करंट रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप मालूम करना चाहते हैं कि वो पर्सन क्या आपके बारे में सोच रहा है। मुझे लगता है कि वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आगे इमोशनली बढ़ना भी चाहते हैं। उनको लगता है आप उनका काउंटर पार्ट हैं, लेकिन अभी वो उस चीज़ को आगे लेके नहीं जाएंगे। शायद इंगेजमेंट करके आपको बाउंड कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैरिज या शादी करने का उनका कोई चांस नहीं है। अभी सिर्फ उन्हें लगता है कि हाँ मैं इससे अटैच्ड हूँ, मैं इसके साथ आगे भी बढ़ सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सो फार दे आर नॉट इन दैट मूड कि आपसे शादी करें। अभी ये नहीं कि वो कि आपसे ही नहीं करना चाहिए, वो किसी से भी नहीं करना चाहते। वो अभी उन्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, उसके बाद वो सोचेंगे। एंजल मुझे बताइए इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। एस ऑफ सोर्स, न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग, जमनाई लिब्रा एक्वेरियस, न्यू बिगनिंग है, बड़ा क्लियर कट है। मुझे लगता है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो इस टाइम बहुत हर्ट हैं, और आप लोग ये समझें शायद इसमें कुछ आगे ना बढ़े। हालांकि आपका पर्सन बहुत स्टबर्न है, लेकिन उसे पता है कि उसे आपके साथ लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। वो बहुत स्ट्रांगली अपने कहते हैं ना, अपने जो कहते हैं पुरख होते हैं, अपने एंसेस्टर होते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन वो हर चीज़ का फैसला एकदम नहीं करते हैं, वो सोच समझ के करते हैं। हो सकता है आप लोग थोड़े से कहते हैं ना जल्दबाज हों, या आप लोग जल्द से जल्द फौरन राइट अवे गरम गरम हलवा खाने वाले लोग हों। हो सकता है कुछ लोग, मैं सबको नहीं कह रही हूँ। आपका पर्सन जो है बहुत सोच समझ के फैसला करता है, क्योंकि यहाँ दो न्यू बिगिनिंग के आए, एस ऑफ कप और एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके साथ बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, फैमिली लाइफ चाहते हैं, इमोशनली आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ऑफर के मामले में जब आते हैं तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि अगर आप सारे कार्ड, इन दो कार्ड्स को हटा के देखें जो एंड के हैं, ये सारे कार्ड पॉजिटिव कार्ड हैं। और ये दो कार्ड जो हैं ऑफर भी अगर देखा जाए ये भी पॉजिटिव है कि वो ऑफर लिए हुए आपके लिए, लेकिन
क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल बहुत 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 स्लो कार्ड है। इवन नाइट ऑफ पेंटिकल भी आता तो समझे कि वो उसने थोड़ी सी स्टार्ट ली है, यानी कहते हैं ना हल्की सी वाइब्रेशन है, हल्की से आगे बढ़े। पेज ऑफ पेंटिकल क्या, हाँ ऑफर है मेरे पास, दैट्स इट। मेरे पास ऑफर है और मैं ऑफर भी देना चाहूँगा, ये चाहूँगी, लेकिन अभी नहीं। सिक्स ऑफ पेंटिकल। मुझे इतना पता है कि जब भी आपकी लाइफ में आएंगे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, पहले शायद उन्होंने आपको निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, फीलिंग्स को किया। मुझे बताऊं, यहाँ पे आपकी जगह फीलिंग्स आई हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को रिकग्नाइज नहीं किया और आपकी जो उनकी फीलिंग्स आपके लिए थी उसको डिप्रेस करते रहे, डिक्रीज करते रहे, आगे नहीं बढ़े। लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, मुझे अब इक्वली सोचना है, यानी कहते हैं ना बैलेंस करके सोचना है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव को लेके सोचना है। मुझे लगता है पहले शायद वो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं कि इस रिश्ते में क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो स्ट्रांगली स्ट्रांगली इसका फ्यूचर जानना चाहते हैं, स्ट्रांगली आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। शुरू में उन्होंने आपको ब्रेड क्रम्स दिए, शुरू में उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, शुरू में आपको इग्नोर किया, आपसे सिर्फ ली हैं चीज़ें, कभी कुछ दिया नहीं, ना फीलिंग के मामले में, ना लव के मामले में, ना कोई टेंजेबल ऑफर दी, कुछ नहीं दिया। लेकिन अब वो आपको अच्छी चीज़ देंगे और मुझे लगता है कि उन्हें ऊपर वाले की ब्लेसिंग हुई है कि वो इस रिश्ते को और चीज़ों को समझ पाए हैं। और मुझे लगता है अब वो आपके ये देखिए फूल का कार्ड आया, खुद ही आके गिरा है। न्यू बिगिनिंग चाहेंगे, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। यानी अगर उनकी फीलिंग्स ऐसी बनी रही, यहाँ पे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आई है, वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं आपके। यानी कि अगर मैं फ्यूचर देखूं तो फ्यूचर के लिए आपके सारे कार्ड, जितने कार्ड आए, न्यू बिगिनिंग के आए। ये 2 न्यू बिगिनिंग के हैं, ये न्यू बिगिनिंग के हैं। 2 ऑफ कप इक्वल गिव एंड टेक के हैं, यहाँ पे भी इक्वल गिव एंड टेक हो चुका है। मुझे लगता है कि आपका फ्यूचर अच्छा है, कि अगर आपका पर्सन सेम एनर्जी में रहा तो वेरी सुन आपके लिए बहुत बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में ऐसी आ सकती हैं जिसको आप अपनी ज़िंदगी में लेके दोनों बढ़ सकते हैं, एक फैमिली बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बार आपका पर्सन अगर आएगा, सेकंड चांस लेगा और आप उसे सेकंड चांस देंगे, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा लॉयल पर्सन कोई नहीं होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी ये फीलिंग्स रहें, क्योंकि ये फीलिंग्स इसकी करंटली हैं, उसकी ये करंट फीलिंग है। उसको लगता है कि मैं अब इस मोहब्बत को देना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन देखना ये है कि वो पर्सन ये सारी चीज़ें कब तक अप्लाई करता है अपनी लाइफ में। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पर्सन थोड़ा सा कमिटमेंट के मामले में थोड़ा सा वो है, मतलब कि कमिटमेंट करते हैं, मतलब यानी उनके लिए मुझे बड़ी स्ट्रांगली आई है कि वादा, वो जिस चीज़ का वादा करते हैं ना वो चीज़ वो कभी नहीं करते हैं। वैसे तो वो कभी कुछ करते नहीं, करती नहीं है, लेकिन जिसका वादा कर लें वो बिल्कुल ही नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कमिटमेंट के मामले में अगर चाहे वो थोड़े से इधर उधर भी हों, लेकिन उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए वो यही है कि मुझे इस लव को फ्यूचर में लेके आगे बढ़ना है। चलें देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लेती हूँ। हम ये सिर्फ 2 कार्ड निकालेंगे क्योंकि ये बड़े लेंथी कार्ड होते हैं। अगर एक कार्ड को भी एक्सप्लेन करने बैठ गए ना तो सारी जिंदगी निकल जाएगी। एक कार्ड आया है चकासा, स्टार ऑफ वीनस, मोहब्बत का कार्ड आया है। टॉरस की एनर्जी लगी है मुझे यहाँ, क्योंकि टॉरस में वीनस रूल करता है। लास्ट कार्ड निकाल रहे हैं हम, नॉरिशमेंट ऑफ द सोल, पचा कर्माक, नहीं कर्माक, पता नहीं क्या लिखा है, कौन सी जबान है, लेकिन कर्माक लिखा हुआ है। पचा कर्माक, नॉरिशमेंट ऑफ द सोल।
आप लोगों के लिए 20 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 32 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इतना अरसा हो गया हो अलग हुए हुए, हो सकता है आप लोग बहुत अरसे से इसी मतलब कि हो सकता है कि आप जब लोग एक दूसरे से अलग हों तो यही वाली एनर्जी हो, वीनस की, मोहब्बत की, नॉरिशमेंट सोल की। जो आपका ये नंबर 20 कार्ड आया है स्टार ऑफ वीनस का, ये एक सपोर्टिंग इनर शिफ्टिंग का कार्ड कहलाता है। ये जो हम लोग अर्थ वॉरियर ऑरिकल देख रहे हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इसमें बहुत बहुत सारे कार्ड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि एंजल आपको सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने हर फेयर को छोड़ के अपने इनर ट्रस्ट और इनर स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज करना होगा कि आपको, आप देख रहे हैं ना कैसे डिवोटेडली उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी थर्ड आई आप देख रहे हैं, इसकी थर्ड आई ओपन है। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका जो लाइफ का पर्पस है ना, वो सिर्फ ये मोहब्बत नहीं, आपकी लाइफ का पर्पस है लोगों को मोहब्बत देना, क्योंकि आपके चार्ट में हो सकता है वीनस रूल करता हो। मुझे लगता है कि एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर एक डिवाइन की, एक कहते हैं ना ब्लेसिंग है, कि आपने अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस हासिल किए उसके बावजूद आपने कहते हैं ना कि आपने अपने एक्सपीरियंस के बाद भी बड़ी स्ट्रांगली हीलिंग की है, क्योंकि आप जिस दौर से गुजरे थे वो एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को बड़े जेनरोसिटी के साथ, बड़े कहते हैं ना बड़े कॉन्शियस, आपने अपने कॉन्शियस दिमाग के साथ या माइंड के साथ कॉन्शियसली आपने अपनी ज़िंदगी की डोर को पकड़ लिया। क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत पहले डरते थे कि क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। एंजल ने आपसे कहा कि जब से आपने अपनी थर्ड आई को, कहते हैं ना आपकी थर्ड आई ओपन है, आपको लोगों की हर चीज़, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें समझ आने लगी, आपको वो चीज़ें समझ आने लगी जो आम पर्सन नहीं समझता है। तो एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने फेयर से निकलें, अपने आप को अंदर के स्ट्रेंथ को और ट्रस्ट को पहचानें। आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा है और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पर्सन है उसको आप तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली उसे आपसे मोहब्बत होगी या है, लेकिन वो आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो जो पॉजिटिव आपकी फीलिंग्स है ना, वो आपके अपने अंदर की हीलिंग है जो वो दूसरे भी फील कर पाते हैं। एंजल आपको यही कहना चाहते हैं। फिर आपका ये जो नॉरिशमेंट ऑफ द सोल आया, ये एक फर्टिलिटी का कार्ड होता है, अबंडेंस का कार्ड होता है, सपोर्ट का कार्ड होता है, ये एक स्वीटनेस का कार्ड है, डिवाइन लव का कार्ड है। ये बहुत बहुत अच्छा कार्ड है। इसके अंदर आपको अपना डिवाइन पर्पस का पता लगता है, आपको अपनी लाइफ की अच्छाइयों का पता लगता है। आप एक ऑथेंटिक पर्सन है, आप ये नहीं है कि आपने अंदर से कुछ और हैं, लोगों को कुछ दिखा रहे हैं, आप नहीं, आप ऑथेंटिक पर्सन है। आपकी सोल की जो नॉरिशमेंट है ना, नर्चरिंग जो है, वो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एंजल इस चीज़ को समझते हैं और वो जानते हैं कि आपके अंदर की जो सोल है वो इतनी इतनी प्योर है, इतनी उसके अंदर कहते हैं ना कि नर्चरिंग है कि वो दूसरे को भी फ़ायदा देती है। तो इसका आउटकम इस कार्ड का ये आता है कि आपने जो भी सफ़र किया है, फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, आपने जो कुछ सफ़र किया है अपनी ज़िंदगी में, उसने आपको एक बहुत प्योर पर्सन बना दिया है। क्योंकि जैसे इस कार्ड का भी आया था कि आपके अंदर की जो मोहब्बत है ना, वो पहले तो थी, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि सोना जो होता है भट्टी में जाके कुंदन बनता है, आई थिंक कुछ ऐसे ही होता है। मुझे इतनी ख़ास इतनी उर्दू या इतनी मुहावरे नहीं आते, लेकिन आप वो पर्सन हैं, यानी कि जो मुझे एंजल ने मैसेज दिया है कि आपने जिस गमों में आप रहे हैं, क्योंकि आपको फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशली जो भी आपकी ज़िंदगी में हो, उसने आपको सोने की तरह वो बना दिया है, एक चमकता हुआ गोल्ड बना दिया है। और आप वो एल्केमी बन चुके हैं जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपकी इम्पोर्टेंस अपनी खुद है और आप इस चीज़ को अब खुद भी समझने लगें।
एंजल आपको कहते हैं कि आपने जो अपनी लाइफ में कंपेनियनशिप अपनी सोल के साथ की है ना, मोहब्बत फ्रेंडशिप की है, इसी में रहे। आप देखिएगा वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपके पास अपने अंदर का पर्सन दोस्त है। कि ये कार्ड बहुत लेंथी होते हैं, इसमें अभी भी बहुत कुछ बताने के लिए, अगर मैं एक कार्ड को लेके बैठ जाऊँ ना तो मैं इस पर 1 घंटे की वीडियो बना सकती हूँ। तो मैं आपको इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं सिर्फ वो ले रही हूँ जो आपको बताना इस टाइम ज़रूरी है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।